लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हम आज आप पहुंचे हैं पटिकरा गांव में, जो कि हाल ही में नगर परिषद नारनौल में शामिल हुआ है। यहां हम मतदाताओं से मतदान को लेकर के उनका रुझान जानेंगे। मेरे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप इस गांव से एक पूर्व सरपंच रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण का है, राष्ट्रीय विकास का है। तो लगभग लोगों ने मन बनाया हुआ है कि राष्ट्रीयता के लिए नरेंद्र मोदी ज़रूरी है। दूसरा, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के काल में हर वर्ग संतुष्ट है। जैसे आयुष्मान जो पद्धति थी, उससे आम आदमी भी बहुत अच्छा जो है आनंदित महसूस कर रहा है अपने इलाज के लिए। इस तरह की सोच कांग्रेस की नहीं रही। कांग्रेस ने 70 साल से गरीब लोगों को ठगा है और वो हमेशा अपना उसको वोट बैंक मानती रही। अब ऐसा नहीं है, वोट ट्रांसफ़र हो चुका है और नरेंद्र मोदी में विश्वास रखता है। लोकसभा चुनाव में अन्य और भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, जेजेपी पार्टी भी है और बीजेपी भी है। आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा चुनाव में हम तीसरी बार भी मोदी को अवसर देना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने 10 साल में जो काम किए हैं देश में, वो बहुत ही अकल्पनीय है। कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। हमारे अपने क्षेत्र महेंद्रगढ़ की बात करें तो हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, रोड देख लो, रेलवे की सुविधा देख लो, साफ सफाई देख लो, सभी क्षेत्रों में गरीबों की योजनाएं देखो। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरा मानना है कि जनता तीसरी बार भी मोदी को अवसर देगी। उनमें मैं भी एक उनका ज़बरदस्त समर्थक हूँ। अन्य पार्टियां भी, अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? वैसे सभी पार्टियां अच्छी होती हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट भी यहाँ से व्यक्तिगत तौर से अच्छे हैं, लेकिन जब मोदी के कार्यकाल को देखते हैं, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल को देखते हैं, तो हम फिर से मोदी को ही अवसर देना चाहेंगे। अपनी राय यहाँ से जी आप वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, मैनिफेस्टो इतना बढ़िया बनाया है, आप उससे सभी जन को फायदा होगा। और ये राशन वासन जो दे रहे हैं ना, ये तो जुमलाबाजी है, इससे कुछ नहीं होता। किस तरह की जुमलाबाजी बता रहे हैं? जुमलाबाजी है ये। 5 किलो राशन, कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों डोल रहे हैं बेरोजगार, उनकी कोई सुविधा नहीं। सांसद है वो एक बार आते हैं, कभी देखते नहीं। ऐसी सरकार से क्या फायदा? जो पीछे मौजूदा सांसद रहे, उनका क्या नाम रहा? और मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह थे, हमने तो कभी उनको देखा नहीं, और क्या फ़ायदा फिर उनसे। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा चुनाव जी देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है और प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं लागू करी थी, 1 रुपया भेजते थे, 1 रुपया मिल रहा है यहाँ गरीबों को। पहले के टाइम में 1 रुपया भेजते थे, 25 पैसे मिलते थे। ठीक है जी, जितनी भी योजनाएं लागू की हैं वो सारी बढ़िया है और हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। अब रही बात छोटी मोटी भी बात करो, एक गैस सिलेंडर के लिए 3 बार जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी। अब गैस सिलेंडर घर पे आता है। हर एक चीज़, बिजली तो हमेशा पूछो, हमारे गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। नेशनल हाईवे बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए और ये रेलवे में भी 5-6 गाड़ियाँ अलग से चल गई। मतलब हर चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से मोदी को ही लाना चाहेंगे। अन्य राजनीतिक दल भी हैं, कांग्रेस भी है, जेजेपी भी है, इनेलो भी है, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखो जी, कांग्रेस थोड़ी फाइट में है, पर जीतेगा मोदी का कैंडिडेट ही धर्मवीर ही। क्या कभी सांसद महोदय जो रहे, मौजूदा सांसद, वो कभी गांव में आए? देखो जी, गांव की तो मैं कह नहीं सकता आए नहीं आए, पर जो है ना, काम सबके सही ठीक हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मैं यही कहूँगा कि अब की बार इंडिया अलायंस लगभग 270 से 280 सीटों के साथ देश में आ रहा है। हालांकि बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, वो तो राम मंदिर को भी अपना बता रहे हैं, जबकि बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना राम मंदिर भी नहीं बन सकता था। वरना 1999 से लेकर 2004 तक भी बीजेपी गवर्नमेंट रही थी, तब क्यों नहीं बन गया राम मंदिर? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, तो ऐसे वो 400 पार का भी जुमला ही है, 400 पार कुछ नहीं आ रहा इनका। हालांकि आप एक स्टूडेंट रहे हैं। हाँ जी। जो पीछे केंद्र की सरकार रही, हाँ जी, उसने जो नीतियां चलाई, और अब जो आगे आप इंडियन अलायंस की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जो नीतियाँ चलाई, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय आज मोदी गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया, दिल्ली विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी के टाइम से बना हुआ है। जो मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ के आया हूँ, वो कांग्रेस पार्टी के टाइम से पढ़ी हुई। तो जो आज कहते हैं कि आज एम्स बने, नया क्या हुआ है?
नया क्या हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नया कुछ भी नहीं हुआ है। एम्स थे, एम्स और बना दिए गए, ठीक है। एनआईटी थे, आईआईटी थे, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कलकत्ता, ठीक है, खड़गपुर। इनसे टॉप की आईआईटी कोई बनी हो तो बताइए। इनसे टॉप की तो आईआईटी कोई नहीं बनी है, वही अभी टॉप में है ना। तो क्या नया काम क्या हुआ है? फिर भी आप बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस को चुनेंगे, उसको चुनने का कारण बताएं। चुनने का कारण यही है कि सर देखो, मैं तो यही बोलता हूँ कि 70 साल में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। तो हर किसी के प्रोज कॉन्स दोनों होते हैं कि कुछ गलत भी क्या कुछ सही भी क्या। मैंने जब से होश संभाला है मैंने क्या देखा, मैंने तो बीजेपी की भी गवर्नमेंट देखी है, तब इतनी समझ नहीं थी, मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट देखी है। अब मैं आगे आया हूँ, आगे आने के बाद फिर मैंने देखा है कि जो बीजेपी जो अब कर रही है, वो अभी फ़िलहाल जो उनकी नीतियां हैं वो सही देश के हित में नहीं चल रही हैं। उन नीतियां किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं चल रही नीतियां।